पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दर्शन शास्त्र की 3 प्रमुख शाखाओं पर चर्चा की थी। तत्व मीमांसा अर्थात मेटाफिजिक्स, ज्ञान मीमांसा अर्थात एपिस्टिमोलॉजी और मूल्य मीमांसा अर्थात एक्सियोलॉजी। अब हम पहली शाखा पर फिर से चर्चा आरंभ करते हैं। पहली शाखा का नाम है मेटाफिजिक्स या तत्व मीमांसा। बहुत सरल तरीके से यदि समझा जाए तो तत्व मीमांसा से आशय दर्शन शास्त्र की उस शाखा से है जो इस सृष्टि के मूल तत्व पर चिंतन करती है, जो यह पता लगाना चाहती है कि इस सृष्टि का मूल तत्व क्या है। अब इस सृष्टि के मूल तत्व को लेकर 2 अलग अलग विचारधाराएं होंगी। एक विचारधारा यह मानती है कि इस सृष्टि का मूल तत्व इसी भौतिक जगत में निहित है। जैसे जल का मूल तत्व जल का परमाणु होगा, पृथ्वी का मूल तत्व धरती का मूल तत्व धरती का कोई परमाणु होगा। इस तरह से जैसे साइंस सोचता है वैसे ही समझिए कि इस सृष्टि के समस्त तत्व जिससे बने हैं वो मूल तत्व इसी भौतिक जगत में निहित है। तो जो विचारधारा ऐसा मानेगी कि सृष्टि का मूल तत्व इस भौतिक जगत में निहित है वो कहलाएगी भौतिकवाद, मटेरियलिज्म। और जो विचारधारा यह मानेगी कि इस सृष्टि का मूल तत्व भौतिक जगत में नहीं है, भौतिक जगत से परे कहीं स्थित है, उस विचारधारा को कहा जाएगा आध्यात्मवाद, आइडियलिज्म। तो इस प्रकार से तत्व मीमांसा विचारधाराओं की दृष्टि से 2 विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करेगा, मटेरियलिज्म और आइडियलिज्म। जब हम तत्व मीमांसा पर इस दृष्टि से विचार करते हैं कि तत्व मीमांसा में किन किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, तो विद्वान मानते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से 4 विषयों का अध्ययन किया जाता है। पहला, ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान जिसे कहा जाता है थियोलॉजी। दूसरा, आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं मेटाफिजिक्स ऑफ सोल। तीसरा, सृष्टि विज्ञान जिसका इंग्लिश में नाम है कॉस्मोलॉजी। और चौथा, सत्ता विज्ञान जिसको कहा जाता है ओंटोलॉजी। तो अपने नाम से ही सब विषय अपने आप में स्पष्ट हैं। थियोलॉजी अर्थात ईश्वर विद्या, जो इस पर चिंतन करेगी कि ईश्वर है या नहीं, ईश्वर है तो उसका स्वरूप क्या है। बिल्कुल इसी तरह से मेटाफिजिक्स ऑफ सोल आत्मा के स्वरूप, आत्मा के अस्तित्व पर चिंतन करेगा। कॉस्मोलॉजी या सृष्टि विज्ञान इस सृष्टि की उत्पत्ति, इस सृष्टि के मूल तत्व पर चिंतन करेगा। और चौथी शाखा सत्ता विज्ञान या ओंटोलॉजी यह बताएगी कि इस सृष्टि में परम सत्ता किसकी है, किस मूल तत्व की सत्ता है, ईश्वर तत्व की सत्ता है, भौतिक तत्व की सत्ता है या किसी आध्यात्मिक तत्व की सत्ता है। तो फिर से एक बार दोबारा समझिए, फिर से सुनिए। दर्शन शास्त्र की एक प्रमुख शाखा है तत्व मीमांसा, जो मूल तत्व पर अपनी विचारधाराओं के आधार पर 2 विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है, मटेरियलिज्म अर्थात भौतिकवाद और आइडियलिज्म अर्थात आध्यात्मवाद। विषय वस्तु की दृष्टि से तत्व मीमांसा में प्रमुख रूप से 4 विषयों का अध्ययन किया जाता है। ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान जिसे कहा जाएगा थियोलॉजी, आत्मा संबंधी तत्व ज्ञान जिसे हम कहेंगे मेटाफिजिक्स ऑफ सोल, तथा सृष्टि विज्ञान अर्थात कॉस्मोलॉजी और सत्ता विज्ञान अर्थात ओंटोलॉजी। दर्शन की दूसरी महत्वपूर्ण शाखा है ज्ञान मीमांसा, एपिस्टिमोलॉजी, जो इस बात पर चिंतन करती है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या हैं, ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। जब हम पाश्चात्य परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो पाश्चात्य दार्शनिकों के 2 वर्ग हैं,
एक वर्ग बुद्धि को ज्ञान का प्रमुख आधार मानेगा। बुद्धि से ही हम समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हमारे ज्ञान का स्रोत हमारी बुद्धि है। मानव की बुद्धि की असीम क्षमताओं पर इन्हें विश्वास है, तो ये कहलाते हैं बुद्धिवादी। इनका मत कहलाता है बुद्धिवाद, रैशनलिज्म। और बुद्धिवादी दार्शनिकों में पाश्चात्य संप्रदाय से डेकार्ट, स्पिनोजा और लाइबनिट्ज या लिबनिट्ज के नाम आते हैं। इसके विपरीत अनुभव को ज्ञान का आधार मानने वाले दार्शनिकों का वर्ग कहलाएगा अनुभववादी, कि ज्ञान अनुभव के आधार पर मिलता है। पाश्चात्य दर्शन के अनुभववादी दार्शनिकों में नाम आता है लॉक, बर्कले और ह्यूम का। एम्पिरिज्म कहलाता है इनका मत। ये अनुभव को बुद्धि के ऊपर वरीयता देंगे। फिर एक दार्शनिक आएगा कांट, जो बुद्धि और अनुभव दोनों को ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार करेगा, और कांट का सिद्धांत कहलाएगा परीक्षावाद, क्रिटिकल थ्योरी। तो इस प्रकार से देखिए, ये 7 नाम आ रहे हैं दार्शनिकों के: डेकार्ट, स्पिनोजा, लाइबनिट्ज, बर्कले, लॉक और ह्यूम तथा कांट। सभी आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं।